हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे। लोकसभा में एक बिल पारित हुआ है जिसे एंटी चीटिंग बिल कह सकते हैं। यानी उसका मूल रूप से जो नाम दिया गया है वह लोक परीक्षा कदाचार रोकथाम विधेयक 2024। आखिर इस बिल को पारित करने का उद्देश्य क्या है? क्यों सरकार चाहती है कि इस बिल को पारित किया जाए? और अगर इस बिल को पारित कर दिया जाता है तो यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ है, इसमें 1 करोड़ तक का जुर्माना, ये मैक्सिमम है। 3 लाख से लेकर के 5 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक रुपए का जुर्माना हो सकता है। मैक्सिमम 10 साल तक की सजा भी हो सकती है। यानी मिनिमम 3 साल है और मैक्सिमम 10 साल है। तो आखिर ऐसा क्या है ये इतना कठोर कानून बनाया गया, वो भी खास करके यहाँ पे दिख रहा है लोक परीक्षा कदाचार से रोकथाम। आखिर ये लोक परीक्षा क्या है? तो आज के डेट में आप देख लीजिए, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, एनडीए का एग्जाम हो, किसी भी तरह का सार्वजनिक परीक्षा अगर उसमें किसी भी प्रकार की कदाचार पाई जाती है तो उस कदाचार को रोकने के लिए, उसके रोकथाम के लिए इस कानून का निर्माण किया गया है। कहने का अर्थ यह है कि अगर जितने भी अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं उनके भविष्य से खिलवाड़ ना हो, है ना, उनके भविष्य को लेकर के सरकार ने चिंता जताया है कि जो विद्यार्थी बार बार परीक्षा देते हैं, जो विद्यार्थी ये सोचते हैं कि हमने आज परीक्षा दिया कल को मेरा नौकरी हो जाएगा, बट किसी कारणवश, किसी कदाचार के कारणवश, किसी भ्रष्टाचार के कारणवश वो परीक्षा कैंसिल हो जाता है और फिर से उस अभ्यर्थी को पुनः 1 साल या 2 साल, पता नहीं कितने समय तक इंतजार करना पड़ता है। इन सभी भ्रष्टाचार पे, इन सभी कदाचार पे, उस पे निर्बाध तरीके से रोक लगाने के लिए यह विधेयक बनाया गया है। ठीक है, जिसका नाम है लोक परीक्षा कदाचार रोकथाम विधेयक, जो कि 2024 में आज के डेट में ही लोकसभा में पारित हो चुका है। सबसे पहले यही बात जान लीजिए, एक वर्ड है विधेयक और एक वर्ड है अधिनियम। इन दोनों में खास करके अंतर क्या है? विधेयक का मतलब होता है कि जब कोई प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में उस पर बहस चलता है, उस पर चर्चाएं होती हैं, बातचीत होती हैं, तब तक उसको विधेयक कहते हैं। लेकिन जैसे ही लोकसभा, राज्यसभा ये दोनों प्रस्ताव को पारित कर देते हैं, उसके बाद जब राष्ट्रपति के पास यह विधेयक जाता है, राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तब यह माना जाता है कि वह विधेयक कानून बन गया। यानी उसको आप कानून कह लें या अधिनियम कह लें। तो विधेयक का मतलब जब तक सदन में चर्चा चल रही है और जैसे ही राष्ट्रपति ने साइन कर दिया उसके बाद वो अधिनियम बन गया, एक्ट बन गया। तो अभी फिलहाल ये विधेयक है क्योंकि लोकसभा से पारित हुआ है, राज्यसभा से होगा, फिर राष्ट्रपति मोहर लगा देंगे तो ये पूरी तरह से कानून बन जाएगा। यानी आप 100% अभी मान के चल सकते हैं कि ये कानून बन ही जाएगा। तो एंटी चीटिंग बिल जो है ये लाने का, ये प्रस्ताव लाने का आखिर ऐसा क्या मूल कारण हो गया? क्या हर समय, हर जगह, सभी जगह यह देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एग्जाम में कभी पेपर आउट हो गया, कभी किसी तरह का साइबर क्राइम हो गया, कभी कंप्यूटर हैक कर लिया गया, कभी सारे क्वेश्चन हैक कर लिए गए, कभी परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो गया। इन सभी मामलों को लेकर के सबसे ज्यादा अगर समस्या होता है तो वो बच्चों को होता है, छात्रों को होता है। और ये छात्र इतने दलदल में फंस जाते हैं कि इनको लंबा समय इंतजार करना पड़ता है नौकरी के लिए। दूसरी बात यह भी है कि आज के दिन में जो सरकारी जॉब है ये एक ऐसी मानसिकता बन गई है लोगों के अंदर कि अगर किसी को सरकारी जॉब है तो समझिए कि उसका पूरा जीवन जो है वो संपन्न है, स्वर्ग में है वो व्यक्ति। मतलब किसी भी व्यवसाय के आगे सरकारी नौकरी को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। लोगों की इस मानसिकता ने लाखों करोड़ों लोगों को, लाखों करोड़ों विद्यार्थियों को इस फील्ड में ढकेला जा रहा है कि जाओ तुम सरकारी नौकरी करो, क्योंकि सरकारी नौकरी से ही समाज में प्रतिष्ठा बनती है, सरकारी नौकरी से ही विवाह होता है, सरकारी नौकरी से ही कहीं ना कहीं जो है लेन देन वाली व्यवस्था भी अभी तक बनी हुई है। तो ये लोगों की जो मानसिकता है सरकारी नौकरी की, कम करना चाहिए, इसको धीरे धीरे समाप्त करना चाहिए। आखिर क्यों सरकार को ऐसा कानून बनाना पड़ रहा है?
कहीं ना कहीं ऐसा भी है, मान लीजिए कि कोई करप्शन हो रहा है, कभी पेपर लीक हो गया, साइबर क्राइम हो गया, कहीं ना कहीं जो एजेंट ये सब काम कर रहा है तो उसको लालच देने वाला व्यक्ति कौन है, उससे काम कराने वाला व्यक्ति कौन है? कोई ना कोई छात्र ही है। कौन ऐसे अमीर छात्र हैं जो पैसा दे करके इस बात की गारंटी ले लेते हैं कि मैं एग्जाम पास कर जाऊंगा और मेरा नौकरी हो जाएगा? इसके पीछे का क्या कारण है? क्यों छात्र चाहते हैं कि कोई भी मेरे से पैसा ले ले और मुझे नौकरी दे दे? उसके पीछे की मानसिकता यही है, एक सामाजिक मानसिकता है। कहीं ना कहीं बच्चों को यह लगता है कि चलो हम पैसा दे करके अगर नौकरी ले लेते हैं तो मेरा उसके बदले अच्छा दहेज मिल जाएगा, अच्छी लड़की मिल जाएगी। क्या यह सामाजिक रूप से देखा जाए तो सही है? बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि अगर आप सरकारी नौकरी के नाम पर विवाह कर रहे हैं, पैसा दे करके, पैसा के बल पे नौकरी को खरीद रहे हैं, कुछ समय के लिए तात्क्षणिक ये अच्छा तो लगेगा, लेकिन बाद में फ्यूचर के लिए ये बहुत ही बेकार साबित होगा। तो इस प्रकार की मानसिकता को अगर रोकना है तो कहीं ना कहीं सरकार ये सोची है कि जब तक एक कठोर सजा तय नहीं किया जाएगा तब तक शायद लोगों में सुधार नहीं आ पाएगा। जैसे पिछले बार भी तत्काल 3 तलाक कानून बना था, तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये घोषणा किया कि तत्काल 3 तलाक गैर कानूनी है, फिर भी केस तो वहीं रहे थे, थाने में देखा जा रहा था कि कई सारे केसेस आ रहे हैं, तब जाकर के संसद को मजबूर होकर के उस पर कानून बनाना पड़ा। यहां भी कई तरह के ऐसे नियम है, घोषणाएं हैं कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का साइबर क्राइम नहीं होना चाहिए, कंप्यूटर से छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, फेक वेबसाइट नहीं बननी चाहिए, फर्जी परीक्षा नहीं दिलवाई जानी चाहिए। कई तरह के ऐसे प्रावधान थे, लेकिन फिर भी तो हो रहे थे। तो इसलिए सरकार ने सोचा कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पे एक ऐसा कानून बनाया जाए ताकि बहुत कठोर से कठोर सजा देने के बाद, उसके बाद भी ऐसा लगता है कि नहीं ये क्राइम करना चाहिए, तब तो फिर हीनता हो जाएगी इंसानियत की। इसलिए ध्यान देना है कि यहाँ पे 1 करोड़ तक का जुर्माना है और 10 साल तक की सजा है। इसमें यह भी है कि जो माफिया, मतलब इस कैटेगरी में आप देख रहे हैं बहुत बड़ा माफिया बन चुका है, वो माफिया तो पकड़ा ही नहीं जाता है, माफिया को सजा ही नहीं मिलता है। एग्जाम कैंसिल, पेपर आउट, वेबसाइट हैक, फर्जी एग्जाम, इतने सारे जो है समस्या पे समस्या आते रहे हैं, बट ये करा कौन रहा है? एक बहुत बड़ा माफिया, लेकिन वो माफिया पकड़ में नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस प्रावधान के अंतर्गत इतना सटीक कानून तो बनाया गया है कि अगर वह व्यक्ति पकड़ा जा रहा है जो यह सारा फर्जी काम करवा रहा है तो उसको सजा तो मिलेगा ही मिलेगा।